नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 17। इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि फ्रायड का है कि अरस्तू का है कि क्रोचे का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला की परिभाषा देते हुए कहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। फ्रायड की बात कर लेते हैं। फ्रायड ने कला की परिभाषा दी है और कहा है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। और अरस्तू ने कला को अनुकरण माना है। क्रोचे ने कहा है कि हर एक महान कला ईश्वरीकृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथा कला यथा सप मध सुड़ सा नियामित किस ग्रंथ में वर्णित है? सामवेद में वर्णित है कि ऋग्वेद में कि अथर्ववेद में कि शिल्परत्न में? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द का वर्णन किया गया है और इस सूत्र में मिलता है यथा कला यथा सप मध सुड़ सा नियामित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ है 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका मूल धातु अर है। ए और आर अर है। इसका अर्थ होता है पैदा करना, बजाना या फिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला नाम प्रोरम चित्र धर्म काम अर्थ मोक्षदम किस ग्रंथ में वर्णित है? चित्र सूत्र में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है या नाट्यशास्त्र में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चित्र सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला विलास पुस्तक किसकी है? भरत मुनि की है, आचार्य मनु की है कि क्षेमेंद्र की कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र। कला विलास जो पुस्तक है वो क्षेमेंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? तो हीगल ने सर्वश्रेष्ठ कला जो माना है वो काव्य कला को माना है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र सूत्र में केसों के कितने प्रकार माने गए हैं? तो चित्र सूत्र में जो केस का प्रकार माना गया है वो 5 प्रकार का माना गया है। उन 5 प्रकार में केस कौन कौन से हैं? कुंतक केस है, दक्षिणावर्त केस है, तरंग केस है, वारिधारा केस है और जूट सन केस है। इसी तरह 5 प्रकार के नेत्र भी माने गए हैं, ठीक। और 5 रंग माने गए हैं। उन रंगों में क्या है? चित्र सूत्र में 5 प्रकार के जो रंग हैं, श्वेत है, पीला है, रक्त है, कृष्ण है और नील है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र लक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो चित्र लक्षण ग्रंथ के रचयिता नग्नजीत हैं। नग्नजीत चित्र लक्षण ग्रंथ के रचयिता हैं और इस ग्रंथ का रचना काल अगर देखें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय मंगला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जय मंगला नामक ग्रंथ के लेखक पंडित यशोधर हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाण के आधार पर मानव कितने ताल में वर्णित है? तो प्रमाण के आधार पर मानव जो है वो 10 ताल में वर्णित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर हम देखें भयानक को 12 ताल में वर्णित किया जाता है, राक्षस को 16 ताल में वर्णित किया जाता है, कुमार को 8 ताल में वर्णित किया जाता है और बाल को 5 ताल में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा की गुफा जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा की खोज किसने की थी? राम कुमार ने किया था, स्टेला कैम्पर ने किया था कि स्टेला कैम्ब्रिस ने किया था कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिस ने बादामी गुफा की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की किस गुफा को पंच पांडु के नाम से जानते हैं? तो बाघ की गुफा नंबर 2 को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंतलवासल गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो सिंतलवासल गुफाएं जो कि जैन धर्म से संबंधित है उसकी खोज 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रण किसकी देन है?
नाथद्वार शैली की है कि जयपुर शैली की है, किशनगढ़ शैली की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा नाथद्वार शैली का जो देन है वह पिछवाई चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक राम चित्रकार था, तो पटना शैली का चित्रकार सेवक राम था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता शैली कितने वर्गों में विभक्त है? तो अजंता शैली जो है वो 3 वर्गों में विभक्त है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल शैली का चित्रकार कौन है? बिशन दास हैं कि मोल राम हैं कि जयराम की मौला राम? तो गढ़वाल शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो मौला राम था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन है? यामिनी राय हैं, रवि वर्मा हैं, ईश्वर प्रसाद हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद जो हैं पटना शैली के अंतिम चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली किस धर्म पर आधारित है? ईसाई धर्म पर है कि मुस्लिम धर्म पर है कि सिख धर्म पर है कि हिंदू धर्म पर है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हिंदू धर्म पर। राजस्थानी शैली हिंदू धर्म पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1520 में या 1530 में या 1540 में या तो 1526 में? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को कहा जाता है, ई.बी. हैबल को कहा जाता है या गंगेन्द्र नाथ को कहा जाता है कि कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ई.बी. हैबल को भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि अवनी बाबू हैं या आनंद कुमार स्वामी हैं कि राजकुमार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी हैं। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक के रचयिता आनंद कुमार स्वामी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था कि 30 अप्रैल 1848 कि 30 अप्रैल 1900 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 29 अप्रैल 1848 के केरल में हुआ था राजा रवि वर्मा का जन्म। केरल के किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदनी रात चित्र किसका है? गोपाल घोष का है कि कनु देसाई का है कि एन.सी. घोष का है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गोपाल घोष। चांदनी रात जो चित्र है वो गोपाल घोष का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? तान कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, रंग कहलाता है या पोत कहलाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पोत कहलाता है। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण जो होता है वो पोत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती हैं? तो क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती हैं? तो शांत भाव उत्पन्न करती हैं क्षैतिज रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगत मान सघनता, रंगत मान सघनता एक क्या है? वर्ण का गुण है कि रंग है कि कलाकार है कि क्षेत्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वर्ण का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है कि मुंबई में है या जयपुर में है कि फैजाबाद में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा चित्र किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है कि रवि वर्मा ने बनाया है कि नंदलाल बोस ने बनाया है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस की जो चित्र है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुजाता चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है या भावेश सन्याल का है या राम किंकर बैज का है कि कुलकर्णी का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज का ये प्रसिद्ध चित्र है क्या? सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला चांद चित्र किसका है? सतीश गुजराल का है कि राम कुमार का है कि जयचंद का है कि इनमें से कोई नहीं?
तो काला चाँद जो चित्र है वो सतीश गुजराल का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत बाबा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, पंजाब में हुआ था कि जयपुर की दिल्ली? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय पुरुष चित्र किसका है? अमृता सिंह का है कि अमृता शेरगिल का है कि रानी का है कि यामिनी राय का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल का ये प्रसिद्ध चित्र है पर्वतीय पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्का की गुफा की खोज किस सन में हुई थी? 1980 में हुआ था कि 1920 में हुआ था कि 1940 में हुआ था कि 1900 ईस्वी में हुआ था? तो लास्का की गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियो चित्रित गुफा का पता किस सन में चला? 1866 में पता चला कि 1876 में कि 1886 कि 1900 में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1866 ईस्वी में नियो चित्रित गुफा का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमयुगीन मैमथ के समान एक पशु चित्रित है किस गुफा में? नियो की गुफा में या पिंडाल की गुफा में कि लास की गुफा की मिर्जापुर की गुफा में? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पिंडाल की गुफा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्तामीरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? स्पेन में है कि भारत में कि अमेरिका की इराक में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्पेन में। अल्तामीरा की गुफा स्पेन में है और इसके चित्रों की खोज सबसे पहले मारिया साल्तुओला जो कि 12 वर्षीय एक बालिका थी उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुफा में प्रायः महिष बाइसन के चित्र चित्रित हैं? नियो गुफा में या अल्तामीरा की गुफा में, मिर्जापुर गुफा में या रायगढ़ में? तो इसका जो सही विकल्प होगा अल्तामीरा की गुफा में। प्रायः अल्तामीरा की गुफा में महिष का चित्र वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलूक युगल चित्रण किस गुफा में है? उलूक उगल चित्रण जो है ले त्राय फ्रेयर्स की गुफा में स्थित है, बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7000 वर्ष ईस्वी पूर्व कांस्य में निर्मित 4 पहिए की गाड़ी कहाँ से मिली है? अमेरिका में मिली है कि स्पेन में मिली है कि जापान में मिली है कि ऑस्ट्रिया में मिली है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया में। 7000 वर्ष ईस्वी पूर्व कांस्य से निर्मित 4 पहिए की गाड़ी ऑस्ट्रिया से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगूरत क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मंदिर का समूह केंद्र होता है कि राजमहल होता है कि घर को कहते हैं कि विद्यालय को कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा मंदिरों के समूह का केंद्र जो होता है उसको जिगूरत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पेरगामन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बर्लिन में है कि इराक में है कि इराक में है कि अमेरिका में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा बर्लिन में पेरगामन म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा है कि लामा तारानाथ ने कहा है कि योगेश्वर ने कहा कि स्मिथ ने कहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? फरो कहा जाता था कि फतवा कहा जाता था कि फरेब कहा जाता था कि फाऊ कहा जाता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फारो कहा जाता था। मिस्र में राजा को फारो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नेफरतीति का आवाज शिल्प किसने बनाया था? थुतमोस ने, राम कुमार ने या विकास ने या देवी प्रसाद राय चौधरी ने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, थुतमोस ने नेफरतीति का आवाज शिल्प बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमनस कला मूलता थी सौंदर्य प्रधान थी कि धार्मिक थी कि रंगीली थी कि घृणापद थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। रोमन्स की कला मूलता धार्मिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए, जॉर्जियो वासरी ने कि माइक ने कि माइकलेंजेलो ने कि कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जो जॉर्जियो वासरी ने
सबसे पहले गोथिक शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक शैली है चित्रण कला है कि धातु कला है कि वास्तुकला शैली है कि रंग है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वास्तुकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत डेनिस के गिरजाघर हैं फ्रांस में है कि भारत में है कि जयपुर में है कि कोई नहीं? तो संत डेनिस के गिरजाघर जो हैं वो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोत्तो थे इटालियन कलाकार थे कि फ्रांस के थे फिर कि स्पेन थे कि अमेरिका के थे? तो जियोत्तो जो थे वो इटालियन कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मसच्चियो द्वारा प्रथम चित्र क्या है? द ट्रिनिटी है कि द रूप है कि द मन है कि द फॉर्म है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, द ट्रिनिटी। ये मसच्चियो का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोध केरकर का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था कि गोवा में कि बम्बई में कि केरल में? तो सुबोध केरकर का जन्म जो हुआ है वो गोवा में हुआ है 1959 को। ये समसामयिक कलाकार हैं सुबोध केरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, लक्ष्मण पाई को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? तो लक्ष्मण पाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गली बॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस सन में हुई? 1930 में हुई कि 1900 में हुई कि 1929 में हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई। यह ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले 1929 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कवित्री चित्रकार भी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान थी कि महादेवी वर्मा थी कि शकुंतला थी कि मैत्री पुष्पा थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा चित्रकार भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान राम को है कि भगवान विष्णु को है कि गणेश को है कि भगवान शिव को है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत में है, ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबरीमाला मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में कि केरल में? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर पत्रिका है ब्रिटिश वैज्ञानिक कि अमेरिकन कि इटली कि रूस? तो इसका जो सही विकल्प होगा नेचर एक पत्रिका है, ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला की जाती है? तो कलमकारी चित्रकला जो की जाती है वो आंध्र प्रदेश में की जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाड़ चित्र कहाँ प्रचलित हैं? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि मुंबई में कि मध्य प्रदेश में? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ली चित्रकला का संबंध, यहाँ चित्रकला है, वर्ली चित्रकला का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है कि उत्तर प्रदेश से कि मध्य प्रदेश से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से है। वर्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो द लास्ट सपर है लियोनार्डो दा विंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं कि स्थापत्य के लिए कि अभिलेख के लिए कि मूर्ति के लिए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जवाहर दास गुप्ता कौन है? समकालीन चित्रकार हैं कि समकालीन मूर्तिकार हैं कि वास्तुकार हैं कि वैज्ञानिक हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, समकालीन चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है उसका वजन कितना है? 1700 टन है कि 140 टन है कि 1800 टन है कि 2000 टन है? तो इसका सही विकल्प होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का वजन 1700 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए, 180 मीटर है कि 182 मीटर है कि 190 मीटर है कि 182 फुट है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूम मठ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, बंगाल में है कि उड़ीसा में है कि सिक्किम में है?
तो घूम मठ जो है वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या 30 को कब खोजा गया? 1950 में कि 1930 में या 1956 में या 1941 में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1956 में अजंता की गुफा संख्या 30 को खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता और शिशु का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है या 2 में है या 17 में है या 30 में है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकपि जातक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो महाकपि जातक जो है अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगेंद्रनाथ का जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में कि 1867 ईस्वी में कि 1900 में कि 2000 में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1867 ईस्वी में गंगेंद्रनाथ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था कि 1884 में कि 1892 में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर खयाम चित्र किसका है? तो इसका उमर खयाम चित्र जो बनाया है वो बनाया है आशित कुमार हलदार ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। श्रम की विजय किसकी कृति है? आशित कुमार की है कि नंदलाल की, देवी प्रसाद राय चौधरी की, कि इनमें से कोई नहीं? तो श्रम की विजय जो कृत है वो देवी प्रसाद राय चौधरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था या जापान में हुआ था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। विकास भट्टाचार्य का जन्म जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावण और जटायु का चित्र किसने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। रावण और जटायु का चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लैला चित्र किसका है? चगुताई का है कि नंदलाल का है कि महोद का है कि अमृता शेरगिल का है? तो ये चगुताई का चित्र है, जंगल में लैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल बेचने वाली चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का है कि गंगेंद्रनाथ का है कि नंदलाल बोस का कि बेंद्रे का है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है फल बेचने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कोलकाता नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है कि बेंगलुरु में है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो इसका सही विकल्प होगा उपरोक्त तीनों, काला, सफ़ेद और ग्रे, तीनों तटस्थ रंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? तो आइजैक न्यूटन ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। तो फ्रेस्को में कंचित नव भित्ति पर भी किया जाता है, सूखी भित्ति पर नहीं किया जाता है और गीली भित्ति पर किया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से सही है गीली भित्ति पर। इसको क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? तो लिथोग्राफी की खोज की थी आयल सेनफेल्डर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी? तो लिथोग्राफी की खोज जो हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में कितने रंगतें हैं? तो 24 रंगतें होती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल, फूल, पत्तियां आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रकृति अंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती हैं? तो क्षैतिज रेखाएं जो है वो शांत भाव को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत वर्ण इनमें से कौन सा है? तो शीत वर्ण अर्थात शीतल रंग कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कैंडिस्की की चित्रण विधि किस अंकन से के समीप है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र रेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, टिंट। सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? तो अजंता की गुफाओं का आकार जो है वो अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मर्दासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा अगर आपने अजंता को पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो 1920 में मुकुल डे ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, बाघनी नदी के किनारे कौन सी गुफा है? तो बाघनी नदी के किनारे वो गुफा है बाघ गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कलाकार है जो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भावेश सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर बैज मुख्य रूप से क्या थे? तो राम किंकर बैज मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र किसने बनाया है? तो मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र जो वो बनाया है के हैवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये जगदीश स्वामीनाथन थे। काट्रा नामक पत्रिका जो जगदीश स्वामीनाथन करते थे संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला प्रधान है? तो भारतीय चित्रकला जो प्रधान है वो रेखा प्रधान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? नग्नजीत का पूर्व नाम भयजीत था, ऑप्शन डी। मनोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मनोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो सोमेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था चित्रलेखा ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो रचना है वो जयदेव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है वो है संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो कला का उद्गम सौंदर्य भावना का परिचायक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख होता है? वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। और कला को किस क्रम पे रखा गया है 64 कलाओं में? आप कमेंट बॉक्स पर करके बताइएगा और इसका उत्तर हम अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में देखें कि कला को वात्स्यायन ने कामसूत्र में किस स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आभूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो हीगल ने सर्वश्रेष्ठ काव्य कला को माना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते थे? तो काली घाट के चित्रकार जो कहलाते थे वो पटुआ चित्रकार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना शैली में बने चित्र की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो पटना शैली में बनी चित्र प्रवृत्ति को काली स्याही कहा जाता है, कजली स्याही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शैली के चित्र में जो कागज प्रयोग होता था वह नेपाल से मंगाया जाता था, लेकिन ये बाद में यह कागज कहाँ से आने लगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ है? तो बिहार के जितावरपुर स्थान पे मधुबनी शैली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, के.आर. लक्ष्मण की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय जो है वो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरा आर्ट वीथिका कहाँ पर स्थित है? तो डोगरा आर्ट वीथिका जो है वो जम्मू में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कोलकाता में स्थित है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा
और इस चैनल से जुड़िए, आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए और अपनी तैयारी बनाते रहिए। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।